दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों आज आपको उपाय बताएंगे नवरात्रि उपाय की श्रृंखला में थर्ड पार्टी नष्ट करने के लिए उपाय। आप रिलेशनशिप में जब भी किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेयर आपके रिश्ते में आने लगता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है उस तीसरे व्यक्ति की वजह से, या आपके पार्टनर का कहीं अफेयर हो जाता है तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। और विशेष रूप से यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो जिक्र कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में पेरेंट्स ही कोई थर्ड पार्टी का रोल निभा रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर का कोई अफेयर हो गया है वो थर्ड पार्टी है, या किसी भी प्रकार की कोई बाधा है। क्योंकि थर्ड पार्टी का जन्म कुंडली में षष्ठम भाव से विचार होता है। षष्ठम भाव यानी छठा भाव, छठे भाव में बाधाओं का विचार होता है, रुकावटों का विचार होता है। खास करके रिलेशनशिप में जब हम लव लाइफ में होते हैं तो वो लव लाइफ प्रेम भाव पंचम भाव होता है, और पंचम से जब हम प्रेम से शादी के लिए बढ़ते हैं तो षष्ठम भाव को पार करना होता है, क्योंकि सप्तम भाव होता है शादी का भाव। इसलिए षष्ठम में हमें तमाम बाधाओं से जूझना पड़ता है, तब जाकर के शादी हो पाती है। इसीलिए अगर आपकी मैरिज आप करना चाहते हैं अपने पार्टनर से तो ये षष्ठम भाव की जो बाधाएं हैं, थर्ड पार्टी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो खत्म करना ही पड़ेगा। और मैरिड लाइफ में यही थर्ड पार्टी का विचार अष्टम भाव से किया जाता है, क्योंकि आपकी मैरिज तो हो गई है लेकिन वहां पर बाधाएं उपज रही हैं। कई मैरिज में तो बाधाएं पहले से होती हैं, उन थर्ड पार्टी का विचार षष्ठम से ही होता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर स्थितियां थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम अगर आपके रिलेशनशिप में बनी हुई हैं, आपको थोड़ा भी आभास है कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा है या तीसरे व्यक्ति की वजह से प्रॉब्लम बन सकती हैं या बन रही हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और ये उपाय केवल नवरात्रि में कर सकते हैं। नवरात्रि में ही ये उपाय ज़्यादा फलीभूत होगा और आपको आश्चर्यजनक लाभ देगा। उस थर्ड पार्टी की बुद्धि इस तरीके से पलट देगा कि वो अपनी अपने अलग रास्ते चल देगी और आपके रिश्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। एक तरह से थर्ड पार्टी का नाश हो जाएगा आपकी लाइफ से। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस वो अपना उसकी बुद्धि सुधर जाएगी और वो आपका बिगाड़ेगी नहीं कुछ। जो थर्ड पार्टी, जो तीसरा व्यक्ति है, उसकी बुद्धि सुधर जाएगी। तो इससे ये सात्विक उपाय है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है, कोई बुरा नहीं हो सकता है आपका या उसका, लेकिन आपका अच्छा ही होगा। लेकिन उपाय जो आपको बताएंगे, जो विधि बताएंगे, उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें अशुद्धता होती है तो ये गलत है, फिर इसका कोई परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपने मंत्र में अशुद्धि की, जो उपाय में अशुद्धि की, तो फिर आपको गलत परिणाम भी मिल सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि ये उपाय आप अगर करते हैं सही तरीके से तो फायदा ही होगा, लेकिन अगर गलत विधि कर दी, गलत मंत्र जाप किया, तो फिर इसमें गलत हो सकता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से विधि बताते हैं, हर चीज को सावधानी से लेकर के आपको पूरे नवरात्रि ये उपाय करना है। किसी भी नवरात्रि में आप ये उपाय देख रहे हैं तो आप किसी भी नवरात्रि में, चाहे गुप्त नवरात्रि में, चाहे शारदीय नवरात्रि, चाहे चैत्र नवरात्रि, आप चारों नवरात्रि में ये कर सकते हैं। अभी आगे आने वाली 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्र है, तो उसमें आप ये उपाय जरूर करें। अगर आपको थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है तो आप पूरे 9 दिन ये परवा से लेकर के, पहले नवरात्रा से लेकर के नौवीं तक आपको ये उपाय करना है, ये नियम करना है। ये पूरी विधि में मंत्र सहित आपको बताता हूँ कि क्या उपाय है, कैसे आपको करना है। और निश्चित रूप से आपके रिश्ते में कोई तीसरा है, कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, या किसी प्रकार की कोई बाधा आ सकती है, आपको लगता है, तो वो नष्ट हो जाएगी। उपाय आपको कैसे करना है पूरी विधि जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको एक जानकारी दे दें। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। अगर आप अपने घर पर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने घर पर आप ब्राह्मण के द्वारा करवा लीजिए। लेकिन अगर आपके पास में वो व्यवस्था नहीं है और आपके आसपास में कोई योग्य ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण भी नहीं है, तो हमारे यहाँ पर 4 सालों से लगातार हर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ ऑनलाइन व्यवस्था की जाती है। तो इसके लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं। आपकी थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, या आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई विवाद है, आपकी अन्य कोई भी समस्या है, तो आपको अपना नाम, गोत्र और अपनी समस्या लिख करके भेजनी है। अगर आपको लव मैरिज करनी है या मैरिज योग आपकी कुंडली में नहीं है, तब आप ये
दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान बहुत ही योग्य और बहुत ही खास आपके लिए चमत्कार कर सकता है। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान की बुकिंग आप चाहे 25,000 वाली कराएं, 25,000 की जो बुकिंग है वो सेपरेट पार्ट है आपका, और 15,000 और 9,000 और 1,100 वाली जो है वो सामूहिक है। तो आप इसमें कोई भी बुकिंग करवा सकते हैं, जो आपकी इच्छा और जो आपकी अपनी शक्ति, जो आपका सामर्थ्य हो, उसी अनुसार आप ये बुकिंग करवा सकते हैं। आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट, बहुत ही बेहतर लाभ मिलता है। तो अपना नाम, गोत्र, अगर गोत्र पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, समस्या जो मनोकामना है वो लिख करके आप हिंदी में टाइप करके, हिंदी में टाइप करें या फिर इंग्लिश में करें, लेकिन हिंदी में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अशुद्धि नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। तो आप इसे लिख करके व्हाट्सएप पर जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उस पर आपको भेज देना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, जो भी आपको बुकिंग करानी, 25 वाली या 15 वाली या 9 वाली, और या फिर 1100 वाली। जो 1100 वाली बुकिंग एक पाठ दुर्गा सप्तशती का, ये उन लोगों के लिए है जिनका सामर्थ्य बिल्कुल ही कम है, तो उनके लिए भी हम एक सुविधा देते हैं कि हाँ, माता रानी से आप भी अपनी प्रार्थना कर सकें। दुर्गा सप्तशती के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको इतना ही कह दूंगा कि जो मैं आपको आगे उपाय बताने वाला हूं, वो उपाय दुर्गा सप्तशती के सिर्फ एक मंत्र का अनुष्ठान है, एक मंत्र की विधि है, एक मंत्र की विधि, उसमें अनेक मंत्र हैं, उन अनेकों मंत्रों का पाठ दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। तो आप ये समझ लीजिए, ये जो आप उपाय करेंगे उससे 1000 गुना दुर्गा सप्तशती का महत्व है। तो अब आगे बढ़ते हैं उपाय की ओर। आपको अगर बुकिंग करानी हो तो आप जल्द से जल्द करा लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि बहुत नज़दीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके उपाय की, और उपाय में सबसे पहले हम जानते हैं मंत्र, जिस मंत्र का आपको जप करना है, पूरी फिर विधि बताएंगे। चलिए, मंत्र आपको बाद में बताते हैं, मंत्र आपको जानना है, मंत्र आपको पहले बाद में बताते हैं, पहले आपको जो है विधि बताते हैं क्या करना है आपको। आप कलश स्थापना करेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे। पहले दिन, पहले नवरात्र में आपको आसन लगा करके, जब आप अपनी पूजा कर चुके हों, उसके बाद आसन लगा करके लाल आसन पर या पीले आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष या कमलगट्टे की माला से, कमलगट्टा की माला आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी, तो कमलगट्टा की माला हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हल्दी की गांठ की, हल्दी की माला हो तो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो आप वो माला गोमुखी में, आपको 21 माला रोजाना, पूरे 9 दिन तक 21 माला रोज आपको जप करना है गोमुखी में। माला जप कैसे करते हैं अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा वीडियो का, कि माला जप कैसे की जाती है, वो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो वहाँ पर आप देख लेंगे तो आप, कोई अशुद्धि नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, तो माला जप आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको रोजाना 21 माला इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जान लेते हैं और फिर उसमें कुछ विशेष नियम आपको और बताते हैं। तो मंत्र क्या है? मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। सृष्टि स्थिति विनाशा नाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद में आप इसे 21 माला रोजाना जप करेंगे पूरे 9 दिन तक, और आपको कुछ हल्दी की गांठें और थोड़ा सा पीली सरसों एक सफ़ेद या लाल कपड़े में बांध करके, आपको माता रानी की जो चौकी लगाई है, जो मंदिर में जहाँ भी आपने पूजा करी है, वहीं पर रख लीजिए, या अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। सफ़ेद या लाल कपड़े में बांध करके हल्दी की कुछ गांठें, आप 2 या 3 जो भी गांठें रख सकते हैं, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इतने लोग परेशानी दे रहे हैं, या आपको लगता है अनगिनत लोग परेशानी दे रहे हैं, अगर अनगिनत लोग हैं तो आप एक हल्दी की गांठ रखिए और बाकी कुछ पीले सरसों के दाने आप डाल दीजिए, और उसके बाद में आप उसको बांध दीजिए, उस कपड़े को बांध दीजिए। ज़्यादा बड़ा कपड़ा मत लीजिएगा जिसमें वो बंध जाए अच्छे से, और अच्छे से गांठ लगा दीजिए। गांठ लगाने के बाद वो पोटली आपको वहीं रख देनी है, पूरे 9 दिन तक रखी रहने देनी है, और 9 दिन का पूरा 21-21 माला जप हो जाए, उसके बाद में आपको एक 10 वर्ष की कन्या को आपको भोजन कराना है, उसको वस्त्र देने हैं और उससे आशीर्वाद लेना है, और कुछ दक्षिणा भी देनी है।
उसके बाद में 9वें दिन ये करने के बाद में आपको जाना है किसी नदी में। अगर यमुना नदी हो आसपास में, गंगा नदी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी नदी हो, वहाँ पर जाकर के आप ये पोटली बहा दीजिए। और वही मंत्र जो आपने जप किया है, ये मंत्र जो है इसका 11 बार मन में उच्चारण करके प्राणायाम करें, या फिर वहाँ पर गहरी सांस 3 बार लें और छोड़ें, और वो मंत्र मन में आपके चलता रहे। उसके बाद में आपको सीधा घर आना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपके लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ साबित होगा और आपके रिलेशनशिप में चल रही प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, अनेकानेक बाधाएं जो आ रही हैं वो नष्ट हो जाएंगी। आप आश्चर्यजनक रिजल्ट, आश्चर्यजनक लाभ इससे प्राप्त करने वाले हैं। अगर आपके किसी दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार को भी ऐसी कोई समस्या है, आपके किसी सहेली को, आपके किसी मित्र को ऐसी समस्या है और उन्हें माता रानी पर भरोसा है, वो पूजा अर्चन करते हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वाकई में ये उपाय जो उनकी लाइफ को बदलेगा वो आपको बार बार धन्यवाद करेंगे। और उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से आप इनडायरेक्टली ही लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर देंगे, क्योंकि जब लाइक आप करते हैं तो यूट्यूब अपने आप ही उनके पास में ये वीडियो भेज देता है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी और भी बहुत सारे उपाय आने वाले हैं नवरात्रि के, और 4 सालों से लगातार हम अनेकानेक उपाय आपको दे रहे हैं, वो भी आपको अपने आप ही शो करने लगेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो बहुत जल्दी मिल जाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।